दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पर नए नए इंपॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो आज उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर नया वीडियो में लेकर आया हूं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और मुझसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज मैं उपस्थित हूँ वृषभ लग्न के 12 भाव में सूर्य के फल को लेकर। अगर यहाँ लग्न भाव में 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी वृषभ लग्न की कुंडली हो जाती है, जिसमें सूर्य को चौथे भाव का स्वामित्व प्राप्त है, क्योंकि इनकी सिंह राशि यहाँ चौथे भाव में उपस्थित है। तो सूर्य चौथे भाव के स्वामी होकर यहाँ प्रत्येक भाव में 12वें भाव में ये कैसा परिणाम देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो सूर्य किसी न किसी भाव में जरूर उपस्थित होंगे। आपकी भी कुंडली में सूर्य किसी न किसी भाव में जरूर उपस्थित होंगे। तो मैं यहाँ पे 12वें भाव में उनके परिणाम को बताऊंगा कि वो कैसा फल देंगे। तो आप अपने हिसाब से आपके सूर्य आपके जिस भाव में होंगे आप उस हिसाब से उस परिणाम को समझिएगा। तो शुरू करता हूँ। चौथे भाव के स्वामी सूर्य यहाँ अगर वृषभ लग्न की कुंडली में अगर प्रथम भाव में होंगे तो वो आपको तरह तरह के सभी तरह के सुख देते हैं। वाहन का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, क्योंकि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सूर्य के कारक तत्वों में से, मतलब सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, राजनीति के कारक होते हैं। तो आपको इन सब की वो प्राप्ति कराएंगे। आपको सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। आपको स्वयं के प्रयासों से, क्योंकि सूर्य चौथे भाव के स्वामी होकर लगन में चले गए हैं, तो लगन आप स्वयं हैं, तो आपको स्वयं के प्रयासों से जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है, भूमि मकान का सुख प्राप्त होता है। और आपकी माता भी आपसे प्रेम करने वाली होती हैं। तो वहीं अगर दूसरे भाव में सूर्य हैं 3 नंबर मिथुन राशि में, तो आपको माता का सुख प्राप्त होता है, धन का सुख प्राप्त होता है, वाणी का सुख मिलता है। ऐसे जातकों को अपने परिवार में शांति मिलती है और ऐसे व्यक्ति की माता का पूरे परिवार पर अधिकार रहता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की माता का पूरे परिवार पर दबदबा रहता है, मतलब उनकी ही चलती है। और ऐसे जातक जॉइंट फैमिली में ही रहते देखे गए हैं, लेकिन इनकी माँ बड़ी ही नैतिक मूल्य वाली और संस्कारों वाली होती हैं। तो वहीं बात करते हैं, अगर सूर्य चौथे भाव के स्वामी सूर्य अगर तीसरे भाव में कर्क राशि में बैठे हैं, तो सूर्य का तीसरे भाव में होना भाई बहन का सुख बताता है। ऐसा जातक मेहनती होता है, पराक्रमी होता है और अपने बल पर सभी सुखों को प्राप्त करता है, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से प्राप्त करता है। वो लेखन क्रिया में माहिर होता है, वो कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है। ऐसे जातक को छोटी छोटी यात्राएं करनी चाहिए, जिससे इसको तमाम तरह के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और कई तरह से उसको फ़ायदा भी छोटे छोटे यात्राओं से मिलेगा। और ऐसे जातक को प्रायः जो है घर से बाहर रहना पसंद होता है। इनकी माँ भी बड़ी साहसी और मेहनती किस्म की होती हैं। तो वहीं अगर चौथे भाव के स्वामी चौथे भाव में ही बैठे हैं, तो ऐसे जातक को माता का सुख मिलता है, मकान का सुख मिलता है, वाहन का सुख मिलता है। इनको अपने घर में सुख शांति की अनुभूति होती है। सब लग्न की कुंडली में चौथे भाव के स्वामी सूर्य अगर चौथे भाव में ही बैठे हों, तो इनको अपने घर में ही सुख शांति की अनुभूति होती है, कहीं बाहर नहीं जाना चाहते। लेकिन ऐसे जातकों को समस्त सुख मिलता है, माता का सुख मिलेगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा। ऐसा जातक अपनी माँ से विशेष लगाव रखता है, मतलब कोई भी छोटा सा काम करेगा वो अपनी माँ से सलाह जरूर लेगा, उसको बताएगा जरूर। तो वहीं अगर चौथे भाव के स्वामी सूर्य अगर 5वें भाव में बैठे हैं, 5वां भाव रिप्रेजेंट करता है संतति को और सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं मेल जेंडर को। तो यहाँ पहली संतति जो होगी आपकी वो पुत्र संतति होगी। और ऐसा जातक स्वाभिमानी होता है। ऐसे जातक को सट्टा जुआ शेयर से फायदा हो सकता है। बच्चे भी बड़े तेजस्वी किस्म के होते हैं, तमाम तरह का सुख मिलता है, मकान गाड़ी ऐसे जातकों को मिलता है। अपने दैनिक जीवन में ऐसे जातक खेल कला और मनोरंजन जैसी बहुत ढेर सारी गतिविधियां शामिल करता है। वहीं अगर छठे भाव में सूर्य हैं, तो यहाँ पे वो सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो जिसमें माता को तमाम तरह के कष्ट, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट देता है, मकान में लिटिगेशन दे देता है, वाहन से लिटिगेशन दे देता है, कोर्ट कचहरी संबंधित विवाद दे देता है।
और ये सूर्य रिप्रेजेंट करता है हार्ट को, और ये हाउस रिप्रेजेंट करता है रोग ऋण शत्रु को। तो यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पेट, ये छठवां भाव पेट को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर सूर्य बैठे हैं तो वो पेट से संबंधित समस्या यहाँ पे दे सकते हैं। वहीं अगर सातवें भाव में सूर्य बैठे हैं तो अगर ये स्त्री की कुंडली होगी तो एक अच्छा पति मिलेगा, और अगर पुरुष की कुंडली होगी तो एक अच्छी पत्नी उसको मिलेगी, प्रभावशाली मिलेगी। बस बीच में थोड़ी सी ईगो की समस्या आ सकती है, क्योंकि सूर्य देव जो है ईगो के कारक होते हैं, तो ईगो की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स रिश्तों में आ सकती है। ऐसे जातक का पार्टनर काफ़ी सम्मानित होता है। जिनका चौथे भाव का स्वामी सातवें भाव में हो, तो ऐसे जातकों की शादी में माँ की भूमिका देखी गई है। भूमि, भवन, वाहन अपने पार्टनर के नाम पे ऐसे जातक खरीदते हैं। विवाह के बाद आर्थिक उन्नति करते हैं। विदेश में भी निवास का योग बनता है, क्योंकि ये चौथे से चौथा भाव होता है जो कि विदेश में सेटलमेंट को दिखाता है। अब वहीं आठवें भाव में सूर्य को होना माता को कष्ट दिखाता है, सुखों की कमी दिखाता है, वाहन से चोट चपेट दिखाता है, गूढ़ विद्याओं में रुचि को दिखाता है। अगर आप रिसर्च के फील्ड में हैं तो वहाँ रिसर्च के फील्ड में आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ज्योतिष कर रहे हैं तो ज्योतिष में आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं तो मकान में आपको बाधा देखनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ एक फ़ायदा हो सकता है कि विरासत में आपको संपत्ति मिल सकती है। वहीं नौवें भाव में सूर्य का होना पिता का सुख दिखाता है, माता का सुख दिखाता है। पिता को सम्मान देने वाला होता है ऐसा जातक, धर्मात्मा किस्म का होता है ऐसा जातक, आस्तिक मतलब ईश्वर के प्रति आस्था होती है, भाग्य का साथ मिलता है, पिता से लाभ मिलता है, और बड़े बड़े टूर करने से भी जातक को भाग्य का साथ मिलता है और फायदा मिलता है। वहीं अगर 10वें भाव में सूर्य हैं बैठे हैं तो राजनीति से फायदा मिलेगा, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, सरकार से फायदा हो सकता है, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। और चौथे भाव का स्वामी 10वें में है तो माता भी कहीं ना कहीं व्यावसायिक पृष्ठभूमि से हो सकती हैं। वहीं अगर 11वें भाव मीन राशि में सूर्य बैठे हैं तो मित्रों से लाभ होगा, आपको हर तरह का लाभ आपको मिलेगा। भूमि, मकान, वाहन, जमीन जायदाद का लाभ मिलेगा, माता से संबंधित लाभ मिलेगा। माता को अगर कोई पास्ट में कोई तकलीफ थी, कोई कष्ट था तो उससे लाभ मिलेगा। ऐसे जातकों की माता काफ़ी सामाजिक होती हैं। वहीं अगर 12वें भाव में सूर्य है तो यहाँ पे विदेश जाने का योग बनता है, निवेश से लाभ मिलता है। अगर कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो उससे आपको लाभ मिलता है। माता के स्वास्थ्य को यहाँ पे नुकसान हो सकता है। विदेश से सुख आपको प्राप्त होगा और विदेशों में पढ़ाई भी कर सकते हैं, और आपकी माता काफ़ी धार्मिक किस्म की भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये रहे वृषभ लग्न के 12 भाव में सूर्य के फल। आपके सूर्य जिस भाव में बैठे होंगे आप उस हिसाब से फल को समझिएगा। और ये सभी फल जो भी मैंने बतलाए हैं ये आपको कब मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे जब सूर्य की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इन दशाओं में से कोई भी दशा आती है तो आपको इनके परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे मेन जो दशा होती है वो दशा और अंतर्दशा ही होती है, इसी में आपको परिणाम, क्योंकि जो प्रत्यांतर दशा और जो सूक्ष्म दशा, जो प्राण दशा आती है वो सब 1 महीने, 1 हफ्ते या फिर 1-2 दिन, 2-4 घंटे के लिए आती है। तो मेन जो दशा होती है वो दशा और अंतर्दशा होती है। तो दशा और अंतर्दशा में अगर सूर्य आते हैं या सूर्य की दशा और अंतर्दशा आती है तो ही आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे जो भी मैंने बतलाए हैं। और दूसरी बात, सूर्य में अंशबल होना चाहिए दोस्तों। सूर्य में अंशबल का मतलब जब सूर्य में पावर ही नहीं रहेगी आपको परिणाम देने की तो ये सब परिणाम आपको दिखाई नहीं देंगे। जब सूर्य में पावर रहेगी, मतलब सूर्य 0-1-2 डिग्री के रहेंगे या 28-29-30 डिग्री के रहेंगे तो ये बतलाए गए परिणाम, ये बतलाए गए फल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर सूर्य में 10 से लेकर 20 डिग्री तक का पावर है तो वो आपको ये सभी परिणाम देने में सक्षम होंगे, और आपको परिणाम ये विजिबल होंगे, आप देख पाएंगे, आप भोग पाएंगे और आप फील कर पाएंगे। और अगर उनमें अंशबल कम है तो उनका उपाय कीजिए, उनसे संबंधित उपाय कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।